जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका मॉडल सेट लेकर आ गया हूं। ये साइंस का मॉडल सेट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है। यदि आप साइंस पढ़े होंगे तो देखिएगा। और इसमें हम 80 क्वेश्चन लिए हैं। 80 में से आप कितना जवाब सही देते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन का पूछे चाहे अपवर्तन के नियम पूछे तो दो बताना है। प्रकाश के परावर्तन का भी दो ही होता है, प्रकाश का अपवर्तन का भी दो ही नियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण क्या हो जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी कहेगा तो अवतल बताइएगा, और अभिसारी कहेगा तो उत्तल बताइएगा। तो यहाँ अपसारी बोला है तो अपसारी यानी अवतल लेंस होगा, ठीक है। और अभिसारी कहेगा तो उत्तल बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए, वास्तविक और समान अगर आपको बिंब चाहिए यानी प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को आपको कहाँ रखना है, तो लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर आपको रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है, दृष्टिपटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए, लेंस के एसआई मात्रक जो होगा ना दोस्तों, ये नहीं होता है। खाली लेंस का मात्रक पूछता तो डायोप्टर हम बता सकते थे। तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। और मात्रक खाली पूछता तो डायोप्टर हो सकता था, ठीक है। अगला देखते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारा टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा ना, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये सभी पर निर्भर करती है चालक का प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है ना। और ये जो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है दोस्तों, वाट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा अगर मापने की बात किया जाए तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। धारा कहीं भी मापने की बात हो तो एमीटर यानी कि अमीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। फ्यूज में क्या होता है ना, प्रतिरोध ज़्यादा रहता है और गलनांक कम होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये पीतल जो है आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये निकेल कोबाल्ट, ये लोहा निकेल कोबाल्ट जो है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और ये पीतल जो है आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, क्या होता है दोस्तों, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। विद्युत धारावाही किसी लंबी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना भी बिंदु होगा सब पर समान होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था,
तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज दोस्तों ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ओस्टेड, ओस्टेड लिखा है, इसको ओस्टेड लिखना चाहिए था, ओस्टेड, यहाँ पे ओस्टेड होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक आपका कौन है जी दोस्तों? ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का सुचालक है। नहीं तो हीरा हो गया, आयोडीन हो गया, ये गंधक, ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज जो होता है पारभाषक होता है, मतलब कुछ तेल जहाँ पे कागजवा पर लगा दीजिएगा ना, जहाँ जहाँ तेल लग जाएगा उसमें है प्रकाश आर पार हो सकता है। पारभाषक माने कुछ पार करेगा, तेल की जगह हम कागज पे जितना दूरी में तेल लगेगा उसमें पार करेगा और सब में नहीं पार करेगा, इसलिए इसको पारभाषक कहा जाएगा, तैलीय कागज को। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से भी लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही 2 मिनट पहले ही हम लोगों को आभास होने लगता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है दोस्तों? तो भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की, जैसे कि जल में अलग होगा, है ना, कांच में अलग होगा, सब में अलग अलग होता है प्रकाश की चाल, याद रखिएगा, ठीक है ना। वायु में अलग होगा, है ना जी। इस तरह से अगर कोई पूछता है वायु में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना जी। किसका? प्रकाश का चाल वायु में इतना होता है, याद रखिएगा। इसी तरह से सब में अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, तो वायु में प्रकाश के चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 गो होता है। लेंस में मुख्य फोकस कै गो होता है जी? 2 गो होता है, याद रखिएगा। मुख्य फोकस कितने बनाए रहते हैं? 2 गो, याद रखिएगा। मुख्य फोकस कितने होते हैं? एगो इधर होता है फोकस, एगो इधर होता है फोकस, ठीक है। F1 F2 2 गो फोकस होता है लेंस में, याद रखिएगा। ओके, विद्युत का अच्छा चालक कौन सी है? तो चांदी। चांदी जो होता है सबसे सुचालक होता है, याद रखिएगा। विद्युत का सबसे सुचालक जो होता है चांदी ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में जो होता है ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है काथी का? तो कार्बन का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो ये 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी किसका? 1 जूल का मान होता है कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपको पता होगा टंगस्टन धातु का ही विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है ना। इसका डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य है कि धाराओं के परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब वोल्ट काती का विभव चाहे विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका जवाब ऐसे डी ही है, ऐसे हम एक्स्ट्रा भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, Na4SO4 + BaCl2 एरोमार्क्स BaSO4 + 2NaCl उपयुक्त निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दो जो पदार्थ हैं आपस में दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो जा रहे हैं। देख रहे हैं कि Na जो है ना किसके साथ? इस Cl के साथ मिल गया है, और ये जो Ba है ना इस SO4 के साथ मिल गया है, माने दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा का जल का pH मान होता है दोस्तों 5.6 से ज़्यादा होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। ओके, अभिरंजक चूर्ण का सूत्र जानते हैं? CaOCl
टू होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको खाना वाना खाते हैं अपच हो जाता है, तो इसके लिए एंटासिड का दवाई का आप यूज करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चींटी के डंक में एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन सा है। जब चींटी उटी काटता है ना आपको, तो डंकवा में उसमें एक वो अम्ल रहता है ना, जिसके चलते आपको दर्द होने लगेगा, जलन होने लगेगा, है ना, छिलमिलाहट होने लगेगा। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। इथेनोइक अम्ल के भी उसको नाम से जाना जाता है, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, इथेनोइक अम्ल को। आगे देखते हैं, अगला है एक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। तो एक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, तो टमाटर में एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं कि देखिए CaSO4 इंटू 1/2SO निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक नाम है। तो आपको पता होगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्याओं के। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन है ना N2, इसके बीच हम आबंध दिखाते हैं आपको, 1 2 3 कितने होते हैं, 3 गो होते हैं, याद रखिएगा, 3 आबंध होते हैं नाइट्रोजन में, याद रखिएगा। आगे देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कार्बन का कितना होता है, 6 होता है कार्बन का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और यहाँ पे 4 लिखिएगा, तो वास्तव कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 गो, तो यही होगा आपका 4। आगे देखते हैं, जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी स्टील जो होती है मिश्र धातु होती है, याद रखिएगा दोस्तों, जंगरोधी स्टील को मिश्र धातु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो समान आणविक सूत्र वाले लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, तो सजातीय, जिसका समान आणविक हो सूत्र हो ना, जैसे पढ़े ना, मेथेन का होता है CH4, फिर एथेन का क्या होता है C2H6। इस तरह से आप देख रहे हैं समान सूत्र वाले, ये सबका CH है, इसमें भी CH है, CH है, ठीक है। तो ये सब समान आणविक सूत्र वाले विभिन्न तरह के संरचनाएं बनते हैं इसमें। तो ये सभी यौगिक क्या कहलाते हैं दोस्तों, सजातीय श्रेणी में आते हैं। इसके बीच की अंतर निकालिएगा तो CH2 होगा, ठीक है। अगला है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणुओं की संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। उदग्र स्तंभ को समूह कहा जाता है, ठीक है। उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, और उसमें तत्वों की कितनी संख्या रहता है, 18 गो, है ना। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कै गो होता है, तो 7 गो, आवर्तों की संख्या 7 गो और समूहों यानी वर्गों की संख्या 18 गो। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सीख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अम्लराज में सांद्र एवं HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, 3:1 होगा, ठीक है, 3:1 हो जाएगा, याद रखिएगा, 3:1। इसमें देखिए 1 है, इसमें 3 है, तो यानी कि 3:1 बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन एमिनो अम्ल के द्विविखंडन से बनता है। द्विविखंडन से एमिनो अम्ल किससे बनता है दोस्तों, तो ये NH3 से अमोनिया से बनता है। आगे देखिए, भुजा हुआ चूना का सूत्र जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, CaOH2, यही है भुजा हुआ चूना का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, जिसमें OH नहीं रहता है, OH जिसमें लगा रहता है उसको भस्म कहा जाता है, OH-, है ना। हम जलीय विलयन में घुलकर OH- देता है तो उसको क्या कहा जाता है, भस्म कहा जाता है, आपको पता होगा। तो इसमें भस्म कौन नहीं है, ये पूछा है। तो है देखिए,
हयो भस्मे, हयो भस्मे है, हई देख रहे हैं, हई लौवन है, लौवन, ये भस्म थोड़े होगा। तो यही आपका हो जाएगा NaCl, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। यही आपका जो है भस्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी NaCl। अगला क्वेश्चन है, जास्ता का अयस्क है। जास्ता का अयस्क दोस्तों क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा, ठीक है ना। सिनाबार जो होगा ई सिंदूर का होता है, ठीक है। तो हमें तो जास्ता का पूछा है, तो जास्ता का जिंक ब्लेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, इसमें सी मिस्टेक से लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, यानी कि जिंक ब्लेड होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों, उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो एल्कोहल में तो कार्बन मिलता है, एल्कोहल में OH, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, कार्बन के साथ अल्कोहल रहता है, कार्बन में अल्कोहल मिल जाता है, ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और नाइट्रोजन, लेकिन ये नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होगा, तो आपका ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेथेनोइक अम्ल का समान सूत्र, मेथेनोइक अम्ल का समान सूत्र दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। आगे देखिए, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, ठीक है, 79। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया जो होता है दोस्तों, ये दहन, श्वसन, भोजन का पचन, ये सब ऑक्सीकरण ही होता है। दहन होना मैंने कोनो आग जल के मैंने किस चीज़ को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण होता है। सांस श्वसन का क्रिया करोगे तो उसमें भी ऑक्सीकरण, भोजन वोजन खाइएगा पचेगा तो भी ऑक्सीकरण में ही आता है। लेकिन अवक्षेपण दोस्तों ये आपका नहीं होगा ऑक्सीकरण, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो समवयी कहलाते हैं, समवयी कहलाते हैं, चाहे समवयता कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये विखंडन से होता है। आगे देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर क्या कार्य है दोस्तों, तो अवशोषण, क्या कार्य है इसका, अवशोषण करना। आगे देखिए, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। आगे देखिए, पादप में ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो एथाइल अल्कोहल, क्या है, एथाइल अल्कोहल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। आप फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। आगे देखिए, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो तितली में, कथी में, तितली में। आगे देखिए, अगला सवाल, इनमें कौन सा इसमें कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो ये स्टार्च जो है उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये सब टैनिन, रेजिन, लैक्टोस ये सब सभी हैं। आगे देखते हैं, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे देखिए, इनमें कौन फल पकाने वाले में प्रयुक्त होता है, तो फल पकाने में एथिलीन का यूज किया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है ना, चीनी वाली बीमारी मधुमेह रोग होता है। आगे देखते हैं, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो ये मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन। आगे देखते हैं, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलेपियन नलिका में होता है। आगे देखिए, आनुवंशिकता के पिता किसको कहा जाता है, तो मेंडल को, है ना, मेंडल जो मटर का पौधे पर यूज किए थे ना। आगे देखते हैं, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूरज जो होता है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जीवमंडल में। आगे देखिए,
जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका डार्विन नाम के व्यक्ति थे, वही लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो आपका बी और सी यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों आपका जो होता है संवहन ऊतक होता है। आगे देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? तो आपका ऑप्शन है बी, विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत या जिगर नाम है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर कम हो जाएगा ना तो कम दिमाग का हो जाएंगे, बुर्बक, आधा हाफ कहलाने लगेंगे। सेरिब्रम ही संतुलन बनाता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन और कौन सा आपका एस्ट्रोजेन, ये दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये है जोहानसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये तो हो ही गया ना, जोहानसन, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी 46 को होता है, ठीक है ना, 23 जोड़ा होता है, याद रखिएगा। नर युग्मक बोल रहा है ना, इसलिए 23 बोला है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो अब आपका हमने पूरा 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, एक मॉडल सेट करा दिया। आप बताइए कि कितना आपको क्वेश्चन आता है, जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए। प्यारा सा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।